ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तों, आज का ये दिन अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है क्योंकि आज गुरुवार है। ये वो पालन दिन है जो प्रत्यक्ष देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। वे देव जो सृष्टि के पालनहार हैं और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का संचार करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुरुवार की सुबह श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके घर की दरिद्रता दूर होती है, रोग और संताप कम होते हैं और मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाऊंगा जिसे पूरा गांव कठोर और घमंडी मानता था, लेकिन उसी गुरुवार की सुबह हुई घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि भगवान नारायण की कृपा आपके जीवन में भी बनी रहे, तो इस कथा को अंत तक सुनें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसा करने से कथा का पुण्य और भी बढ़ जाता है। साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी है, इस कथा को बीच में कभी भी न छोड़ा जाए। केवल अंत तक सुनने पर ही इसका वास्तविक फल आपके जीवन में दिखाई देगा। प्रिय भक्तों, अब कथा का प्रारंभ होता है। उत्तर पश्चिमी छोर पर एक सुंदर लेकिन कठोर सोच वाला व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था रामकृष्ण। रामकृष्ण केवल गांव के संपन्न और बड़े घरानों में से एक नहीं था, बल्कि उसकी सोच इतनी आत्म केंद्रित और कठोर थी कि लोग उसके पास सलाह लेने भी डरते थे। उसके पास बड़ी जमीन, घर और व्यवसाय थे, लेकिन उसका हृदय कभी किसी के लिए दया या करुणा नहीं महसूस करता था। गुरुवार के दिन वो पीला वस्त्र पहनकर मंदिर में जरूर जाता, लेकिन ये केवल दिखावे के लिए होता था। लोग अक्सर कहते थे कि इतने धन होने के बावजूद उसने कभी किसी की मदद नहीं की और उसके कर्म केवल अपने लिए ही सीमित थे। लेकिन भगवान के कार्य अनंत हैं और इस गुरुवार भगवान ने निर्णय लिया कि रामकृष्ण की परीक्षा लेने का समय आ गया है। गुरुवार की सुबह रामकृष्ण ने प्रातःकाल स्नान किया और पीला वस्त्र धारण किया। वो मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तभी उसकी नज़र एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। भिखारी के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर समय और कठिनाइयों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में शांति और विवेक था, जो सामान्य भिखारी में नहीं दिखाई देता। भिखारी ने धीरे से कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ी सहायता कर दो, कृपा होगी। रामकृष्ण ने देखा कि उसके पास घर में बच्चों के लिए बस थोड़ी राशि बची थी। उसका मन झुका नहीं, लेकिन अंतःकरण में एक हल्की आवाज़ गूंजी, यदि भगवान की परीक्षा है तो यहाँ मदद करना चाहिए। कुछ ही क्षणों में रामकृष्ण ने अपने पर्स से रुपए निकालकर भिखारी को दे दिए। लोग जो पास में खड़े थे वे हंसने लगे और कहने लगे, पागल है ये आदमी, बच्चों को भोजन भी नहीं और ये फटे भिखारी को पैसे दे रहा है। लेकिन वही निर्णय रामकृष्ण की जिंदगी बदलने वाला था। भिखारी ने रामकृष्ण की ओर देखा और धीरे कहा, सच्चे दिल से जो भी दान करता है उसका फल निश्चित है, लेकिन याद रखो, भगवान हर रूप में आते हैं, कभी भिखारी के रूप में, कभी निर्धन के रूप में। केवल वही व्यक्ति समझता है जो सच्चे मन से देखता है और कार्य करता है। रामकृष्ण ने सिर झुकाया और अपने कर्मों की गहराई में डूबा। उसने महसूस किया कि हर गुरुवार का व्रत केवल पढ़े लिखे मंत्रों या पूजा का नाम नहीं है, बल्कि सच्चे हृदय और सच्चे कर्म का प्रतीक है। भिखारी के जाने के बाद भी रामकृष्ण का मन बेचैन था। उसने सोचा, क्या ये केवल एक सामान्य भिक्षुक था या भगवान स्वयं मेरी परीक्षा लेने आए थे। अगली सुबह रामकृष्ण ने महसूस किया कि उसके घर और खेतों में कुछ असामान्य हो रहा है। जमीन का मालिकाना हक अचानक उसके नाम हो गया। उसके व्यवसाय में अचानक लाभ की बारिश हुई और परिवार का स्वास्थ्य और मनोबल बढ़ गया। रामकृष्ण के मन में एक भय और श्रद्धा का मिश्रण उठने लगा। उसने देखा कि वही भिखारी जिसके लिए उसने साधारण मदद की थी, अब उसके सपनों में भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो रहे थे। भगवान ने कहा, रामकृष्ण, तुम्हारा जीवन बदलना इस एक कार्य से संभव हुआ। सच्ची भक्ति और सच्चा कर्म ही मनुष्य को वास्तविक कल्याण, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है।
उसी दिन से रामकृष्ण ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। उसने प्रतिदिन गुरुवार व्रत रखने का संकल्प लिया, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने का नियम बनाया, अपने परिवार और गांव के लोगों के प्रति सहानुभूति और दया विकसित की। धीरे धीरे रामकृष्ण का व्यवसाय फलने फूलने लगा। उसके परिवार में खुशहाली लौट आई और गांव वाले भी हैरान थे कि किस प्रकार रामकृष्ण का व्यवहार और हृदय बदला। भगवान विष्णु की कृपा का अनुभव उसने खुद किया। वो समझ गया कि भक्ति केवल मंदिर में बैठकर मंत्र पढ़ने से नहीं होती, बल्कि दिल से किया गया प्रत्येक नेक काम भगवान को प्रसन्न करता है। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, कथा को बीच में कभी भी न छोड़ें। जैसे ही आप इसे अंत तक सुनेंगे, आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और भगवान नारायण की कृपा आपके साथ रहेगी। इसलिए ध्यान लगाकर सुनें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी वही चमत्कार आए, तो इस कथा के साथ जुड़े रहें। रामकृष्ण का ये अनुभव केवल एक कहानी नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था। उसने समझा कि जीवन में केवल संपत्ति और दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से किए गए कर्म ही मानव को वास्तविक सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। उसी दिन से उसने प्रतिदिन अपने हृदय में भगवान नारायण की उपासना करना प्रारंभ किया। वो न केवल गुरुवार का व्रत सच्चे मन से रखने लगा, बल्कि अपने जीवन के हर कर्म में ईमानदारी और करुणा को शामिल करने लगा। गांव वाले भी अब रामकृष्ण को नए नज़रिए से देखने लगे। जो पहले कठोर और घमंडी समझते थे, अब वही लोग उसके परिवर्तन को देखकर प्रेरित हो रहे थे। वे समझ गए कि भगवान की परीक्षा केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि दिल और कर्म की गहराई से होती है। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए कि अब आगे जो घटने वाला है, वो कथा को और भी रोमांचक और अद्भुत बना देगा। रामकृष्ण के जीवन में जो अगली परीक्षा और चमत्कार होने वाले हैं, उन्हें देखकर आप स्वयं भी अचंभित रह जाएंगे। इसलिए कथा को अंत तक सुनना न भूलिए, क्योंकि अगले पल में ऐसा चमत्कार घटने वाला है जो हर किसी को प्रेरणा देगा और भगवान की कृपा का अनुभव कराएगा। अभी हम यहाँ थोड़ा विराम लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे, रामकृष्ण की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसे ही वो अगली परीक्षा का सामना करता है, भगवान का दिव्य रूप और भी स्पष्ट होगा और उसका जीवन एक नई दिशा में जाएगा। इसलिए लास्ट तक देखना और कथा सुनना न भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रेरणा का स्रोत है। रामकृष्ण ने भिखारी की बात गहराई से सुनी और महसूस किया कि सच्चा पुण्य केवल दिखावे या पूजा के लिए नहीं होता। भिखारी ने आगे कहा, हर कर्म का फल तब मिलता है जब हृदय में पूर्ण श्रद्धा और निस्वार्थ भाव हो। आज मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा के लिए ले जाऊंगा, और जो तुम इस परीक्षा में सीखोगे, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होगा। रामकृष्ण ने ध्यान से सिर झुकाया और भिखारी के पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे गांव के बाहर पुराने जंगल की ओर पहुंचे, वहां एक गहरा, शांत और अंधकारमय स्थान था। रामकृष्ण का हृदय हल्का भयभीत था, परंतु उसमें भगवान पर पूर्ण विश्वास भी था। भिखारी ने धीरे से कहा, इस जंगल में एक निर्धन परिवार रह रहा है, जो भूख और कठिनाइयों से जूझ रहा है। तुम्हारा कर्म अब वास्तविक परीक्षा है। उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए जो भी करोगे, वही तुम्हारे जीवन में वास्तविक आशीर्वाद लाएगा। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए कि आगे जो होने वाला है, वो रामकृष्ण की भक्ति और धैर्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। यही वो पल है जब एक साधारण इंसान अपने कर्म और श्रद्धा से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। इसलिए कथा को अंत तक सुनना न भूलिए, क्योंकि ये चमत्कार आपको हैरान कर देगा। रामकृष्ण ने तुरंत अपने घर लौटकर भोजन, कपड़े और धन की व्यवस्था की, ताकि वो उस निर्धन परिवार की मदद कर सके। उसने देखा कि परिवार के बच्चों की आंखों में भूख और चिंता स्पष्ट थी। रामकृष्ण ने न केवल उनके लिए भोजन दिया, बल्कि घर की मरम्मत, शिक्षा और जीवन यापन के साधन भी उपलब्ध कराए। जैसे ही उसने ये सब किया, गांव के लोग दूर दूर से आकर देखकर चकित रह गए। तभी वही बूढ़ा भिखारी पुनः प्रकट हुआ और मुस्कुराया। देखो बेटा, तुम्हारा निस्वार्थ कर्म और सच्ची भक्ति इस परिवार और पूरे गांव के लिए प्रकाश बन गई है। भगवान नारायण की कृपा तुम्हारे ऊपर स्थायी रूप से बनी रहेगी। प्रिय श्रोताओं, ध्यान दीजिए कि आगे जो होने वाला है, वो कहानी का सबसे अद्भुत और चमत्कारी हिस्सा है। रामकृष्ण ने महसूस किया कि गांव में एक नई ऊर्जा, आनंद और समृद्धि फैल रही है। उसके घर, खेत, व्यवसाय और परिवार में दिव्यता का संचार हो गया। यही वो क्षण था, अपनाना शुरू किया।
रामकृष्ण ने उन्हें समझाया कि भगवान नारायण हर रूप में हमारे सामने आते हैं, कभी भिखारी के रूप में, कभी मित्र के रूप में और कभी आवश्यकता के रूप में। यदि हम सच्चे हृदय से सहायता और भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहेगी। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, अगले पल जो होने वाला है वो आपको और भी हैरान कर देगा। रामकृष्ण के जीवन में आने वाला अंतिम चमत्कार दर्शाता है कि कैसे सच्चा कर्म और भक्ति केवल इंसान को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को प्रकाश और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। इसलिए लास्ट तक देखिए और अपनी श्रद्धा बनाए रखिए, क्योंकि ये कथा आपके हृदय को भी प्रभावित करेगी। अचानक वही बूढ़ा भिखारी एक दिव्य प्रकाश में बदल गया और भगवान नारायण के स्वरूप में प्रकट हुआ। रामकृष्ण ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान ने कहा, रामकृष्ण, तुम्हारा हृदय और कर्म शुद्ध हैं। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने न केवल तुम्हारा जीवन बदला है बल्कि पूरे गांव में सुख और समृद्धि का संचार किया है। ये तुम्हारा वास्तविक वरदान है। याद रखो, जैसे ही तुम सच्चे हृदय से भक्ति और कर्म करते रहोगे, तुम्हारा जीवन हमेशा आशीर्वाद और प्रकाश से भरपूर रहेगा। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, ये केवल एक कथा नहीं है, ये आपके जीवन के लिए मार्गदर्शन है। यदि आप भी गुरुवार व्रत और सच्चे कर्म अपनाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे और हर काम में श्रद्धा बनाए रखेंगे, तो भगवान नारायण की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। और अब प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कहिए, जय श्री नारायण। आप सच्चे भक्त हैं तो इस कथा का पुण्य अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलिए। प्रिय भक्तों, जैसे ही रामकृष्ण ने भगवान नारायण की दिव्यता का अनुभव किया, उसने महसूस किया कि उसकी भक्ति और कर्म केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव और आसपास के लोगों के लिए भी प्रकाश और आशीर्वाद बन सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा केवल संकेत देने तक सीमित नहीं रहती। उनके सच्चे चमत्कार तब घटते हैं जब भक्त की श्रद्धा और धैर्य परीक्षा से गुजरती है। रामकृष्ण अब पूरी तरह से जागरूक था कि उसके कर्म उसके जीवन और दूसरों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। उसने अपने घर के हर सदस्य को गुरुवार व्रत का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि ये केवल उपवास या मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है, बल्कि सच्चे कर्म और निस्वार्थ भक्ति का अवसर है। लेकिन प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, आगे जो घटने वाला है वो रामकृष्ण की सबसे बड़ी परीक्षा और गांव के लिए सबसे अद्भुत चमत्कार है। इसलिए कथा को अंत तक सुनना ना भूलिए, क्योंकि ये चमत्कार आपको हैरान कर देगा। अगले गुरुवार पूरे गांव के लोग रामकृष्ण के घर इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि रामकृष्ण ने पूरे घर और आसपास के क्षेत्र को भगवान नारायण की पूजा और दिव्यता के लिए सजाया था। पीला वस्त्र, दीप, फूल और नारियल की व्यवस्था पूरे गांव को आकर्षित कर रही थी। रामकृष्ण ने सभी को सच्ची भक्ति, दया और गुरुवार व्रत के महत्व की कथा सुनाई। उसने साझा किया कि किस प्रकार उसने भिखारी की मदद की और उसका जीवन कैसे बदल गया। जैसे ही कथा का वर्णन चल रहा था, उसी समय गांव के पास एक अत्यंत कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई। गांव के मुख्य नदी का पानी अचानक सूख गया और खेतों की पैदावार खतरे में पड़ गई। किसानों और परिवारों में हड़बड़ी मच गई। सभी लोग चिंतित थे कि यदि पानी वापस नहीं आया तो पूरे गांव में अकाल और संकट पैदा हो जाएगा। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, आगे जो घटने वाला है वो रामकृष्ण की भक्ति और धैर्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। यही वो पल है जब साधारण इंसान के कर्म और भगवान की कृपा मिलकर चमत्कार कर सकती है। इसलिए लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप देखने वाले हैं कि कैसे रामकृष्ण का सच्चा कर्म पूरे गांव को संकट से बचाता है। रामकृष्ण ने तुरंत सभी गांव वालों को शांत किया और कहा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सब मिलकर भगवान की भक्ति और कर्म का मार्ग अपनाएंगे तो संकट अपने आप दूर होगा। उसने सभी से कहा कि वे गुरुवार व्रत और पूजा के अनुसार नदी के किनारे एक विशेष यज्ञ और दीप प्रज्वलन करेंगे। जैसे ही उन्होंने यज्ञ शुरू किया और दीप जलाए, उसी समय वही बूढ़ा भिखारी प्रकट हुआ, लेकिन अब वो भगवान नारायण के पूर्ण स्वरूप में था, 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में, जिसमें शंख और चक्र चमक रहे थे। उसके हाथों में कमल और गदा थे और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का आभास था। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा,
रामकृष्ण, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति, सच्चे कर्म और धैर्य ने पूरे गांव को संकट से बचाया। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारा जीवन नहीं बदलते, बल्कि पूरे समाज में प्रकाश और समृद्धि फैलाते हैं। आज तुम्हारा अंतिम परीक्षा समाप्त हो गया है। अब तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, आगे जो घटने वाला है वो कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार और मॉरल क्लाइमैक्स है। रामकृष्ण ने देखा कि नदी में अचानक पानी बहने लगा और खेतों में हरियाली लौट आई। बच्चों के चेहरे पर खुशहाली और ग्रामीणों की आंखों में आशा का प्रकाश चमक उठा। यही वो क्षण था जब उसने समझा कि सच्चा कर्म और भक्ति हर संकट को अवसर में बदल सकती है। तभी भगवान नारायण ने रामकृष्ण से कहा, बेटा, याद रखो, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये पूरे गांव और समाज के लिए प्रेरणा है। तुम्हारा सच्चा कर्म सभी के लिए आदर्श बनेगा। इसलिए अब से हर गुरुवार तुम्हारा व्रत और भक्ति असीम रूप से फलदायक रहेगा। रामकृष्ण ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके हृदय में एक असीम शांति और आनंद का संचार हुआ। उसने देखा कि गांव के सभी लोग भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अब उन्हें समझ में आया कि गुरुवार व्रत और सच्चे कर्म का महत्व क्या है। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए कि यही कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल दिखावे या पूजा से नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ कर्म, धैर्य और श्रद्धा से होती है। भगवान नारायण हर रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी निर्धन के रूप में, कभी मित्र के रूप में और कभी आवश्यकता के रूप में। यदि हम उनके निर्देशों और संकेतों को सही हृदय से समझेंगे तो हमारे जीवन में आशीर्वाद और चमत्कार स्वाभाविक रूप से आएंगे। रामकृष्ण ने अब न केवल अपने परिवार और व्यवसाय को समृद्ध बनाया, बल्कि पूरे गांव में सौहार्द, सामंजस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति गुरुवार व्रत और सच्चे कर्म का पालन करे, ताकि गांव में कभी संकट न आए और सभी का जीवन खुशहाली और सुख समृद्धि से भरपूर रहे। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, ये कथा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए एक दिव्य मार्गदर्शन है। यदि आप गुरुवार व्रत और सच्चे कर्म अपनाएंगे, ज़रूरतमंद की मदद करेंगे और दिखावे के लिए पूजा नहीं करेंगे, तो भगवान नारायण की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे। अंत में रामकृष्ण ने पूरे गांव के लोगों से कहा, सच्ची भक्ति और कर्म वही हैं जो दिल से किए जाएं, दिखावे या अहंकार के लिए नहीं। यदि हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे और भगवान की कृपा में विश्वास रखेंगे, तो हमारा जीवन हमेशा प्रकाश और समृद्धि से भरा रहेगा। प्रिय भक्तों, अब प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कहिए, जय श्री नारायण। आप सच्चे भक्त हैं तो इस कथा का पुण्य अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलिए। और ध्यान रखिए, ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि आपके जीवन में आशीर्वाद, प्रेरणा और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। इसे अंत तक सुनकर अपने हृदय में भगवान नारायण की कृपा का अनुभव कीजिए। प्रिय भक्तों, जैसे ही रामकृष्ण ने भगवान नारायण के दिव्य चमत्कार और कृपा का अनुभव किया, उसके हृदय में केवल आनंद और श्रद्धा का संचार नहीं हुआ, बल्कि उसने महसूस किया कि उसका कर्तव्य अब केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं है। उसका कर्म पूरे गांव, आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन चुका था। गुरुवार व्रत और सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और समुदाय के कल्याण के लिए है। रामकृष्ण ने अब अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में भगवान की प्रेरणा को शामिल करना शुरू किया। उसने देखा कि केवल गुरुवार व्रत रखने से नहीं, बल्कि जीवन के हर दिन, हर निर्णय में निस्वार्थ कर्म करने से ही सच्ची समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए कि आगे जो होने वाला है वो आपको भक्ति और कर्म का वास्तविक महत्व का अनुभव कराएगा। इसलिए कथा को बीच में मत छोड़िए, लास्ट तक सुनिए, क्योंकि रामकृष्ण की कहानी में अभी भी कई अद्भुत चमत्कार बाकी हैं। रामकृष्ण ने अपने घर और गांव में एक छोटा सा धार्मिक केंद्र और यज्ञ स्थल स्थापित किया। वो नियमित रूप से गुरुवार व्रत और विशेष पूजा आयोजित करता। गांव के लोग भी धीरे धीरे सीखने लगे कि भक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं होती। उन्होंने देखा कि रामकृष्ण के निस्वार्थ कर्म और सच्ची भक्ति के कारण गांव में खुशहाली और समृद्धि फैल गई है। एक दिन रामकृष्ण ने सोचा कि वो केवल अपने गांव तक ही सीमित न रहे,
उसने आसपास के गांवों के लोगों की भी मदद करना शुरू किया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन जैसी आवश्यकताओं में सहायता प्रदान की। जैसे ही उसने ये किया, वही दिव्य प्रकाश और आशीर्वाद उसके जीवन में दोबारा दिखाई देने लगे। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए कि ये कहानी केवल रामकृष्ण की सफलता की नहीं है। ये हमें ये सिखाती है कि सच्चा कर्म और भक्ति जीवन को किस प्रकार बदल सकते हैं। और हाँ, आगे जो घटने वाला है वो आपको हैरान कर देगा, इसलिए लास्ट तक देखिए और अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। एक दिन गांव के बच्चों ने रामकृष्ण से पूछा, काका, आप गुरुवार व्रत और भक्ति क्यों करते हैं? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटों, ये केवल एक दिन का उपवास नहीं है, ये भगवान नारायण की कृपा पाने का अवसर है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं और अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं, तो भगवान हमें हर संकट से बचाते हैं और हमारे जीवन में आशीर्वाद भेजते हैं। यही गुरुवार व्रत का वास्तविक महत्व है। तभी वही दिव्य भिखारी प्रकट हुआ और इस बार उसने रामकृष्ण से कहा, देखो बेटा, तुम्हारा जीवन अब केवल व्यक्तिगत नहीं है, तुम्हारा कर्म पूरे क्षेत्र और समाज के लिए प्रेरणा बन चुका है। तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ कर्म सभी के लिए एक मार्गदर्शक हैं। याद रखो, केवल दिखावे के लिए पूजा करने वाले कभी वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। केवल वही फल पाता है जो दिल से करता है। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए कि आगे जो होने वाला है वो कथा का एक और बड़ा चमत्कार और मॉरल लेसन है। रामकृष्ण ने देखा कि गांव में बीमार और ज़रूरतमंद लोग भी स्वस्थ होने लगे। खेतों की पैदावार और व्यापार में वृद्धि हुई। गांव में खुशहाली, प्रेम और सहयोग का माहौल बन गया। रामकृष्ण ने अब अपने जीवन में सच्ची भक्ति और निस्वार्थ कर्म का नियम बना लिया। वो हर गुरुवार व्रत और पूजा करता और हर दिन किसी न किसी की मदद करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने देखा कि जीवन में सच्चा सुख केवल संपत्ति और दिखावे से नहीं, बल्कि भक्ति, कर्म और निस्वार्थ सेवा से आता है। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, अब आगे जो घटने वाला है वो कथा का अंतिम स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स है। रामकृष्ण ने अपने घर और गांव में एक विशेष भजन और कीर्तन समारोह आयोजित किया। सभी लोग उपस्थित थे। जैसे ही भजन शुरू हुआ, दिव्य प्रकाश और ऊर्जा पूरे गांव में फैल गई। सबने अनुभव किया कि भगवान नारायण वास्तव में अपने भक्तों के साथ हैं और उनके जीवन में चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं। भक्तों, ध्यान दीजिए, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। यही वो पल है जब आप देखेंगे कि कैसे सच्ची भक्ति और कर्म न केवल एक इंसान का जीवन बदलते हैं, बल्कि पूरे समाज में दिव्यता और प्रकाश फैला सकते हैं। इसलिए लास्ट तक देखिए और अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। रामकृष्ण ने सभी गांव वालों से कहा, सच्ची भक्ति और कर्म केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि हृदय से करनी चाहिए। जब हम दूसरों की सहायता निस्वार्थ भाव से करते हैं और भगवान की कृपा में विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्वतः आती है। याद रखो, ये गुरुवार व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने वाला अवसर है। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए कि इस कथा में जो सीख है वो हम सभी के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाती है कि भक्ति, निस्वार्थ कर्म और श्रद्धा जीवन का आधार है। यदि हम इनका पालन करते हैं तो भगवान नारायण की कृपा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अंत में रामकृष्ण ने सभी से कहा, भाइयों और बहनों, इस कथा का पुण्य आपके जीवन में भी आने दें। अपने हृदय में भगवान नारायण की भक्ति और विश्वास बनाए रखिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा आशीर्वाद और समृद्धि से भरा रहे, तो इस कथा को अंत तक सुनिए, अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलिए। प्रिय भक्तों, यही गुरुवार व्रत कथा का अंतिम भाग है, लेकिन इसकी सीख आपके जीवन में हमेशा जीवित रहेगी। इसे अंत तक सुनने पर आपके जीवन में बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य और खुशहाली आएगी और आप भी रामकृष्ण की तरह अपने कर्म और भक्ति से समाज में प्रकाश फैला सकेंगे। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तों, जैसे ही रामकृष्ण ने गुरुवार व्रत, भक्ति और निस्वार्थ कर्म का मार्ग अपनाया, उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये केवल उसका व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था। उसके कर्म और भक्ति का प्रभाव पूरे गांव, आसपास के क्षेत्रों और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ा।
रामकृष्ण ने महसूस किया कि सच्चा भक्ति केवल पूजा और मंत्र पढ़ने में नहीं है, ये हर दिन किए गए छोटे छोटे नेक कर्मों में, ज़रूरतमंद की मदद करने में और अपने हृदय को शुद्ध रखने में निहित है। यही वो रहस्य है जो भगवान नारायण अपने भक्तों को समझाना चाहते हैं। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, आगे जो घटने वाला है वो आपको ये दिखाएगा कि कैसे सच्चा कर्म पूरे समाज में प्रकाश फैला सकता है। इसलिए कथा को अंत तक सुनना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके जीवन में भी चमत्कार और आशीर्वाद ला सकता है। रामकृष्ण ने अब गांव में साप्ताहिक भजन, कीर्तन और सेवा कार्य की शुरुआत की। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इसमें शामिल होने लगे। उन्होंने देखा कि जब लोग मिलकर निस्वार्थ भाव से सेवा और भक्ति करते हैं तो गांव में खुशहाली, सामंजस्य और प्रेम का वातावरण बनता है। एक दिन गांव के बच्चों ने रामकृष्ण से पूछा, काका, भगवान नारायण की कृपा क्यों इतनी जल्दी हमारे गांव में दिखाई दी? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटों, ये केवल गुरुवार व्रत का फल नहीं है, ये हमारे सच्चे कर्म, निस्वार्थ भक्ति और हृदय की शुद्धि का परिणाम है। जब हम दिखावे या स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से कार्य करते हैं, तभी भगवान हमारे जीवन में चमत्कार भेजते हैं। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, आगे जो होने वाला है वो कहानी का आध्यात्मिक क्लाइमैक्स और मॉरल रीइंफोर्समेंट है। रामकृष्ण ने देखा कि गांव के लोगों ने अपने जीवन में भी बदलाव शुरू कर दिया। गरीब और ज़रूरतमंद लोग खुश और स्वस्थ हुए, खेतों में पैदावार बढ़ी और व्यापार में वृद्धि हुई। यही वो अद्भुत प्रभाव है जो सच्चे कर्म और भक्ति का जीवन में पड़ता है। तभी वही दिव्य भिखारी प्रकट हुआ और इस बार उसने रामकृष्ण से कहा, बेटा, याद रखो, ये केवल शुरुआत है। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ कर्म तुम्हारे जीवन में स्थायी प्रकाश लाएंगे। यदि तुम और तुम्हारे गांव वाले इसे लगातार अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इस पुण्य का अनुभव करेंगी। यही गुरुवार व्रत और सच्चे कर्म की वास्तविक शक्ति है। रामकृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपकी कृपा और मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं होता। अब मैं हर गुरुवार व्रत, हर नेक कर्म और हर सेवा को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाऊंगा। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, आगे जो होने वाला है वो आपको प्रेरित करेगा कि कैसे आप अपने जीवन में भी गुरुवार व्रत और सच्चे कर्म को अपना सकते हैं। इसलिए लास्ट तक देखिए और अपने हृदय में भगवान नारायण की भक्ति बनाए रखिए। रामकृष्ण ने अब अपने जीवन में एक स्थायी सामान्य नियम बना लिया। प्रत्येक गुरुवार वो सुबह स्नान करके पीला वस्त्र धारण करता, भगवान नारायण को अर्घ्य देता और परिवार और गांव के लोगों के साथ भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाता। ये केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि उसका जीवन दर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास बन गया। गांव और आसपास के क्षेत्र में अब स्थायी परिवर्तन दिखाई देने लगे। लोग आपसी सहयोग और सामंजस्य के साथ जीवन जीने लगे। गरीब और कमज़ोर लोग आत्मनिर्भर बन गए। हर गुरुवार भक्ति और सेवा के माध्यम से गांव में दिव्यता और प्रकाश फैला। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए कि यही कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और कर्म निस्वार्थ होना चाहिए। भगवान नारायण हर रूप में हमारे सामने आते हैं। गुरुवार व्रत और पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धि और सेवा का अवसर है। आपके कर्म पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। और हाँ, इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि यदि आप अपने हृदय में श्रद्धा बनाए रखते हैं और निस्वार्थ भक्ति अपनाते हैं तो भगवान की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहती है। रामकृष्ण ने अब ये सुनिश्चित किया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार व्रत और भक्ति का महत्व समझ में आए। उन्होंने बच्चों को भी सिखाया कि कैसे सच्चा कर्म और भक्ति जीवन में स्थायी प्रकाश ला सकते हैं। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, आगे जो होने वाला है वो कथा का अल्टीमेट मॉरल पंच और ब्लेसिंग्स का रैप अप है। रामकृष्ण ने देखा कि गांव के लोग अब अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करने लगे। उन्होंने अपने कर्मों और भक्ति के माध्यम से पूरे गांव को उज्जवल भविष्य दिया। यही वो अद्भुत प्रभाव है जो केवल सच्चे हृदय, श्रद्धा और निस्वार्थ कर्म से संभव होता है। अंत में रामकृष्ण ने पूरे गांव के लोगों से कहा, सच्चा भक्ति और कर्म वही है जो दिल से किया जाए, दिखावे या स्वार्थ के लिए नहीं। यदि हम अपने हृदय में भगवान नारायण की भक्ति बनाए रखेंगे और ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तो हमारा जीवन हमेशा प्रकाश, सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। प्रिय भक्तों, अब प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कहिए, जय श्री नारायण, जय भाग्यवर्धक, जय गुरुवार व्रत।
यदि आप सच्चे भक्त हैं तो इस कथा का पुण्य अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और ध्यान रखिए, ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आपके जीवन में आशीर्वाद, प्रेरणा और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। इसे अंत तक सुनकर अपने हृदय में भगवान नारायण की कृपा का अनुभव कीजिए। प्रिय भक्तों, जैसे ही रामकृष्ण ने गुरुवार व्रत, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, उसके जीवन में स्थायी परिवर्तन आ गया। उसका हृदय अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और आसपास के लोगों के कल्याण के लिए धड़कता था। भगवान नारायण की कृपा का अनुभव रामकृष्ण ने प्रतिदिन किया। उसकी संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य और व्यवसाय में लगातार वृद्धि होने लगी। गांव के लोग भी उसके मार्गदर्शन से प्रेरित हुए और उन्होंने देखा कि सच्चा कर्म और भक्ति केवल दिखावे या पूजा से नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव और श्रद्धा से होता है। एक दिन रामकृष्ण ने पूरे गांव के लोगों को बुलाया और कहा, प्रिय भाई और बहनों, ये गुरुवार व्रत और भक्ति केवल मेरे लिए नहीं है, ये हमारे जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन है। यदि हम सच्चे हृदय से कार्य करेंगे और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहेगी। तभी वही दिव्य भिखारी प्रकट हुआ और इस बार उसने कहा, रामकृष्ण, तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से आशीर्वादित हो गया है। तुम्हारे कर्म पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए हैं। ये सच्चा चमत्कार है और तुम्हारा जीवन हमेशा प्रकाश और समृद्धि से भरा रहेगा। याद रखो, केवल वही फल पाता है जो हृदय से करता है। तुम्हारी भक्ति और सेवा स्थायी है। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए, ये केवल कथा का अंत नहीं है, ये आपके जीवन के लिए एक संदेश और आशीर्वाद है। यदि आप भी गुरुवार व्रत और सच्चे कर्म अपनाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे और भगवान की कृपा में विश्वास रखेंगे, तो आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति आएगी। रामकृष्ण ने अब अपने गांव में स्थायी भक्ति, सेवा और ज्ञान का मार्ग स्थापित किया। उसने सुनिश्चित किया कि गांव के हर व्यक्ति को गुरुवार व्रत, भक्ति और निस्वार्थ कर्म का महत्व समझ में आए। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस मार्ग का पालन करने लगे। प्रिय भक्तों, इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सच्चा भक्ति और कर्म निस्वार्थ होना चाहिए। भगवान नारायण हर रूप में हमारे सामने आते हैं। गुरुवार व्रत और पूजा केवल हृदय की शुद्धि और सेवा का अवसर है। आपके कर्म पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अंत में रामकृष्ण ने सभी से प्रेम पूर्वक कहा, यदि आप अपने जीवन में सच्ची भक्ति, निस्वार्थ कर्म और श्रद्धा बनाए रखेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। अपने हृदय में भगवान नारायण की भक्ति बनाए रखें और दूसरों की मदद करने में कभी संकोच न करें। प्रिय भक्तों, अब प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कहिए, जय श्री नारायण, जय भाग्यवर्धक, जय गुरुवार व्रत। और ध्यान रखिए, ये केवल एक कथा नहीं है, ये आपके जीवन में आशीर्वाद, प्रेरणा और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। इसे अंत तक सुनकर अपने हृदय में भगवान नारायण की कृपा का अनुभव कीजिए। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो इस कथा का पुण्य अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ओम नमो नारायणाय।